बोलेगो, कारी जबानी बोलेगो, बैठना ही बेकार है तेरे पास। हम पता नहीं कहाँ चले गए, खास करके मतलब अभी तो पिछले 6 महीने से जो आ रहा है और जो जिस तरह से ऑडियंस उसको ट्रीट कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। हमारे यहाँ स्टार्स तो गुटखा बेच रहे हैं आजकल, वो फिल्म नहीं बना रहे। उनको फुर्सत मिलती है तो कोई रीमेक राइट करके लेकर के बना देते हैं। मतलब मुझे तो यही देखने में आ रहा है, उनको फर्क पड़ ही नहीं रहा है कि मतलब क्या करें। और हमारे वाकई एक्टर्स जो हैं वो आप देखो, आपकी ये क्या बात फैला रहे हैं, हम किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं लोगों को कि एक से एक जितने बड़े स्टार्स हैं, सब नामचीन स्टार है, सब गुटखा बेच रहे हैं, उसी में उनकी जान अटकी हुई है। इट इज अ पैथेटिक सिचुएशन। दे शुड नाउ इंट्रोस्पेक्ट, दे शुड नाउ स्टार्ट थिंकिंग एज टू व्हाट हैज टू बी गिवन। अदरवाइज जिस चीज ने उनको स्टार्स बनाया है वही चीज उनको डुबा के ले जाएगी। उसमें क्या है कि एटलीस्ट वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो लोग ऐसी कहानियां ला रहे हैं जो आपको लुभा सकती हैं, जो आपको इंगेज कर सकती हैं। और रीजनल सिनेमा में हमेशा से ऐसा हुआ, सिर्फ साउथ ही नहीं, चाहे वो बंगाली सिनेमा हो, चाहे वो ऑफ कोर्स तेलुगु, तमिल और कन्नड़ और मलयालम तो है ही है। सारी चीजें हर जगह की अच्छी नहीं बनती, लेकिन फिर भी वो बीच में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई नई चीज लेकर के आते हैं। हमारे यहाँ तो है ही नहीं, बिरले कोई अच्छी चीज बन जाती है। जो अच्छे लिखने वाले डायरेक्टर्स हैं या राइटर्स हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं। कहीं धर्म की तो बात है नहीं उसमें, आश्रम में। ये तो उन लोगों की कहानी है जो लोग मतलब बाबा का रूप धर के और लोगों को छलते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके बारे में कहानी है। अगर कहीं पर भी आश्रम में आपको धर्म नाम भी अगर मिल जाए, आपको किसी देवी देवता का भी नाम मिल जाए, किसी तरह की ऐसी रिचुअल की बात हो, है ही नहीं। अच्छा, अगर लोगों को प्रतिकार होता, लोगों को उससे दिक्कत होती, तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा देखने वाली वेब सीरीज तो नहीं होती ना। आज भी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे राजनीतिक या सामाजिक फिल्म बनानी, मुझे कहानियां ढूंढता हूँ, कहानियां मिल जाती है, वो कहानियां यहाँ मिल जाती है तो उनके ऊपर बनाता हूँ। ये सोच कर नहीं बनाता हूँ कि राजनीतिक बनानी है, सामाजिक बनानी है। मुझे पात्र मिलते हैं, कहानी मिलती है, मुद्दा मिलता है, उस कहानी को जोड़ने की तदबीर मिलती है। कई सालों तक काम करते करते वो अपने आप में कहानी पुष्ट हो जाती है, वो अपने आप को कहना चाहती है तो आ जाती है। ये आधे हिंदुस्तान की कहानी है, उस मजदूर की कहानी है जिसकी साइकिल जो है वो 20 साल की हो गई है और उसकी बेटी जो है 19 साल की हो गई है। साइकिल बुढ़ा रही है और बेटी जवान हो रही है। उसकी चिंता यही है कि वो टाइम पर पहुंच जाए काम पे तो दहाड़ी मिल जाएगी, वरना परिवार भूखा रहेगा। सबसे बड़ी कहानी की ये आपको हंसाएगी भी, आपको रुलाएगी भी, आपको एंगेज भी करेगी और आपको एक ऐसी खिड़की खोलेगी कि आप उन सारे लोगों को देखेंगे जिनके बारे में आप कभी सोचते नहीं। इस कहानी को पढ़ के ही मुझे जो अनुभूति हुई थी, मैंने कहा इसको तो बांटना पड़ेगा, इसको तो पूरे हिंदुस्तान के साथ बांटना पड़ेगा। और मैंने कहा भाई इसको बनाओ।